अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एजाज और आप देख रहे हैं एडी वर्ल्ड 786। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने से लेकर रोज़ा खोलने की दुआ और अहम बातें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज यहाँ रमज़ान के कुछ खास बातों का हम जिक्र करेंगे। रोज़ा रखने के लिए सिर्फ भूखा रहना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ दुआएं भी है जिनकी कसरत से तिलावत करनी पड़ती है। अगर आपको ये दुआएं याद नहीं है तो हम आपके साथ रोज़ा रखने से रोज़ा खोलने की दुआ बता रहे हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में इबादत करने का 2 गुना सवाब मिलता है, इसलिए सभी लोग रोज़ा रखने के साथ साथ कुरान की कसरत से तिलावत करते हैं। इतना ही नहीं, रमज़ान के महीने में लगभग सभी मुसलमान के घर इफ्तार के समय स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाए जाते हैं और रोजेदार को परोसे जाते हैं। कहते हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है, बुराई पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों पर नकेल कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महीना सब्र का महीना भी माना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुआएं भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दुआएं भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रमज़ान में पढ़ी जाने वाली खास दुआओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसे आप कसरत से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। रोज़ा रखने की नीयत, बात सिर्फ भूखा रहने की नहीं है, बल्कि पाक नीयत की है। अगर आपकी नीयत पाक नहीं है तो रोज़ा कबूल नहीं होता। इस्लाम में नीयत को बहुत अहमियत है। नीयत के बिना हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। कहते हैं कि अल्लाह रोज़ेदार की सबसे पहले नीयत देखता है और फिर दुआ, नमाज या फिर रोज़ा कबूल करता है। अगर हम सच्चे दिल से रोज़ा रखने का इरादा करें तो रोज़ा रखने का 2 गुना सवाब मिलता है। रमज़ान में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रोज़ा रखने का तरीका। रोज़ा रखने का एक तरीका है। रोज़ा रखने के लिए फजर की नमाज से पहले सहरी खाई जाती है। सहरी खाने के बाद अगर कुछ खाया जाता है तो रोज़ा नहीं माना जाता। इसके अलावा आप पूरे दिन भी कुछ नहीं खा सकते। अगर आप अपने मुताबिक खाते हैं तो आपका रोज़ा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई रोज़ा रखता है तो उस इंसान को सहरी खाने के बाद यानी फजर की अजान से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ना चाहिए। रोज़ा रखने की दुआ, वो बिसौ में गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ये दुआ अरबी भाषा में है, जिसका मतलब होता है मैं रमज़ान के इस रोज़े की नियत करता हूँ। रोज़ा खोलने की नियत इफ्तार के दौरान की जाती है, जिसमें एक रोज़ेदार अल्लाह की रज़ा के लिए दुआ पढ़ता है और रोज़ा खुलता है। यह नियत पहले नहीं की जाती। अगर आप पहले करेंगे तो रोज़ा टूट जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। रोज़ा खोलने का तरीका। रोज़ा खोलने के वक्त को इफ्तार के नाम से जाना जाता है। यह वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। इस दौरान मगरिब की अजान होती है तो खजूर खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा खोला जाता है। इफ्तार करने के तुरंत बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है। रोज़ा खोलने की दुआ। रोज़ा खोलने से पहले हर मुसलमान को ये दुआ पढ़ना वाजिब है। कहा जाता है इस दुआ को पढ़ने से न सिर्फ सवाब बढ़ जाता है, बल्कि खाने में भी बरकत होती है। ये दुआ खजूर खाने से पहले पढ़ी जाती है और दुआ खत्म होने के बाद ही कुछ खाया जाता है। रोज़ा खोलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्किका अफ्तरतो। ये दुआ अरबी भाषा में है, जिसका मतलब होता है ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा और तेरे ही कहने पर रोज़ा खोल रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको ये तमाम दुआएं समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई और दुआएं पूछनी है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह।